नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल आर के एस्ट्रो। और आज हम आपके लिए बहुत शानदार वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि शनिदेव का नाम सुन के सबको लगता है अरे यार पता नहीं क्या कर देंगे। शनिदेव गोचर कर भी चुके हैं जनवरी में, 17 जनवरी को कुंभ राशि में। लेकिन अब एक बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है। 15 मार्च को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं और चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि अब तक वो धनिष्ठा नक्षत्र में थे और धनिष्ठा के जो लॉर्ड हैं जो वो मंगल है, जिनकी शनिदेव से बनती है। लेकिन अब शनि खुद अपने मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। कैसा रहने वाला है सभी 12 लग्नों के लिए हम आपको बताने वाले हैं। स्वागत करते हैं रोहित भंडारी जी का, जाने माने एस्ट्रोलॉजर। रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। रोहित जी, लाइव में बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों का ऐसे भी मार्गदर्शन करें, क्योंकि बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है। और मैं खुद आपको बताऊं पर्सनली रोहित जी की, जब से शनि देव धनिष्ठा नक्षत्र में आए थे, मैं कहता हूँ ऐसी हालत कर दी ना, मेरे को समझ नहीं आता यार हो क्या रहा है ये। तो तब मुझे पता लगा आपसे जब बात हुई, आपने कहा कि नहीं, जब ये शतभिषा में आएंगे तब बहुत अच्छा कईयों के लिए करने वाले हैं। तो जानते हैं और शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप थोड़ा सा बता दें कि ये क्या, कहाँ से आने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। पहले थोड़ी सी भूमिका बांधते देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात ये है, शनि 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में आए थे और शशा नामक योग बनाया था इन्होंने। और शशा जो योग था वो एप्लीकेबल लोगों पे ऊपर नहीं हो रहा था, लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि शनि जैसे ही इस नक्षत्र में आए हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में आए, जैसे रोहित जी ने बोला, रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे लोगों को। इसके साथ साथ शनिदेव जनवरी से अस्त भी चल रहे थे। अभी 6 मार्च से ये उदय भी हो गए हैं और अभी 14 मार्च 2023 को रात को 2 बजे ये राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। कहते हैं कि राहु के ऊपर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, लेकिन जो शनि की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ जाए तो वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती है और अच्छे रिजल्ट देती है। अब यहाँ पे ये चीज काउंट करनी पड़ेगी कि राहु के ऊपर शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो शुभ योग बनाएगी। अभी एक चीज और यहाँ पे साफ मैं कर दूं कि यहाँ पे जो उसकी 3 दृष्टियां हैं जो शनि की, सबसे पहली दृष्टि तो पड़ेगी मेष राशि पर, दूसरी दृष्टि पड़ेगी उसकी सिंह राशि पर और तीसरी दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि पर। तो यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन होने के चांसेस तो बनेंगे बनेंगे, लेकिन जब मंगल के ऊपर शनि की दृष्टियां होती है तो देश में थोड़ी सी उथल पुथल होने के चांसेस बन जाते हैं और भूकंप आदि चीजों को मतलब हमको फेस करना पड़ता है। ऐसी चीजें आपने देखी भी है पीछे भी, जैसे हुआ पीछे तो लोगों का बहुत नुकसान हुआ, तो आगे भी ये चीजें अभी चलेंगी। लेकिन लोगों की जिंदगी में जो उतार चढ़ाव चल रहा था उसमें उनको काफी रिलीफ मिलने वाली है, उनमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर मेष लगन से लेकर मीन लगन वालों के लिए उनकी लाइफ में कैसे चेंजिंग आएगी और क्या क्या चेंजिंग आने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मेष लगन वालों के लिए, और मेष हैं जी। लगन वालों के लिए क्या रिजल्ट देंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मेष लगन वालों के 11वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं। तो 11वां भाव होता है डिजायर का, इच्छाओं की पूर्ति का। तो यहाँ से सीधी दृष्टि उनकी 7वीं दृष्टि उनके पंचम भाव पे पड़ेगी, और पंचम भाव होता है पैसे की अर्निंग का, पैसे कमाने के तरीके का। तो यहाँ से अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो अभी उनके पास अच्छा ऑफर है, क्योंकि अभी राहु की दृष्टि भी शनि 5वें भाव पे पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी 5वें भाव पे पड़ रही है। तो दोनों की दृष्टियां 5वें भाव पे होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस बन जाएंगे। जो पैसे का सोर्सेस काफी देर से रुका हुआ था, पैसे नहीं आ रहे थे, पैसे की अर्निंग नहीं हो रही थी, वो पैसे की अर्निंग बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ तीसरी दृष्टि उनके लगन के ऊपर पड़ेगी। मेष लगन वालों की बात कर रहे हैं तो लगन के ऊपर राहु के ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, माइंड ज्यादा शार्प होगा, माइंड में नई नई सोच आएगी, नई खोज के तरीके मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट करने के नए नए रास्ते आपके बनेंगे। इसके साथ साथ उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो इनके 8th हाउस में पड़ रही है। तो मेष लगन वालों के 8th हाउस पे जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, रिसर्च करने जो चाह रहे हैं, जो बच्चे रिसर्च करना चाह रहे हैं, जो हिडन नॉलेज ढूंढ रहे हैं, जो ज्ञान ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा ऑफर है। उनके लिए तरक्की के रास्ते बनेंगे, तरक्की बहुत खूब मिलने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है, जब 11वें भाव में शनि आता है ना तो सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। तो यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति का प्लेनेट इच्छाओं की पूर्ति के घर में आ गया है, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे रिजल्ट इनको मिलने वाले हैं
मेष लगन वालों के लिए बात कर रहे थे। तो मेष लगन वालों की तो जिंदगी बदल जाएगी। इनको करना क्या है, इनको अच्छे रिजल्ट मिले, शनि चालीसा का पाठ करें या शनि के बीज मंत्र का जाप करना रहे, ताकि इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहें। रोज एक माला सूर्य छुपने के बाद, सूर्य ढलने के बाद शनि के बीज मंत्र की करनी शुरू कर दें, ताकि इनको शनिदेव अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर दें। अब बात करते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। और वृषभ लगन वालों के लिए अगर बात करें तो इनके 10th हाउस में यानी कि 10वें भाव में शनि का शश योग बना हुआ है, और उनकी तीसरी दृष्टि उनके 12वें भाव पे पड़ रही है। इसके साथ साथ आपको बता दूं मैं यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे कि 10वां भाव होता है इनकम का और पिता का। यहाँ पे पिता के साथ जो मतभेद चल रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे इसकी दृष्टि 10वें भाव पे होने की वजह से, सीधी दृष्टि 4थे भाव पे होने की वजह से प्रॉपर्टी लेने के चांस बनेंगे। प्रॉपर्टी कोई बेचना चाह रहे हो काफी देर से, तो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, वो प्रॉपर्टी आपकी सेल परचेज होकर आपको पैसे मिल जाएंगे उसके। यहाँ पे धन संपत्ति के रास्ते बनने के चांसेस बने हुए हैं। विदेश यात्रा के चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे भी बढ़ रही है। अगर आप वीजा लगवाना चाह रहे हो, आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा या परदंतर दशा चल रही है, तो आपका वीजा पक्का आपको मिल जाएगा। जिस भी कंट्री का मर्जी लगा लो, आपका काम हो जाएगा। इसके साथ साथ घर में सुख सुविधाओं का में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 4थे भाव पर जब शनि की दृष्टि होती है तो मकान, गाड़ियां, लग्जरी, ये चीजें इंसान को मिलनी शुरू हो जाती हैं। 4था भाव सुख भाव है। सुख भाव के ऊपर दृष्टि शनि की पड़ने से सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे लेकिन माता की हेल्थ के लेके थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। माता के सुख में, माता की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी परेशानी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ 7म भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। 7म भाव पर शनि की दृष्टि होने की वजह से पार्टनरशिप में अच्छे आपको प्लान मिलेंगे। अगर पार्टनरशिप के साथ किसी के साथ काम कर रहे हो, तो वो आपका काम बहुत तरक्की की तरफ जाने वाला है। पति पत्नी में संबंध मजबूत होंगे। इसके साथ साथ जो लड़कियां लड़कों के ऊपर केस लगा के बैठी थी, या जो लड़के लड़कियों के ऊपर केस लगा के बैठे थे, वो केस आपका किसी ना किसी वजह से बंद हो सकते हैं। आप में आपस में पैचअप होने के चांसेस बने हुए हैं। तो वृषभ लग्न वालों के लिए तो मैं बताऊं कि इनके ऊपर तो बहुत अच्छी शनि महाराज की दृष्टियां पड़ रही हैं, तो काफी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। करना क्या है इनको? करना यही है कि हो सके तो एक नीलम धारण कर लें, ताकि इनकी लाइफ अच्छी चलनी शुरू हो जाए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आपने जैसे 2 लग्नों की बात की, हम बीच-बीच में हर लगन के बाद थोड़ा-सा बात करते रहेंगे। तो वृषभ लगन वालों के लिए आपने जैसे कहा है कि नीलम धारण कर सकते हैं वो, तो उनको पहले शनि की प्लेसमेंट देखने की ज़रूरत है या कोई भी धारण कर सकता है, या एक बार राय लेनी तो चाहिए उनको? सबसे बड़ी बात है, प्रेजेंट तो शनि अच्छा बैठा है ना, चाहे ओके, कुंडली में जहां मर्जी बैठा हो, लेकिन प्रेजेंट 2.5 साल के लिए अच्छा बैठा है। इसके ओके, बाद ये जब वे मीन राशि में जाएंगे तो भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो अभी तो ओके। 5 साल के लिए निगम डाला जा सकता है। शनि की दशा अगर चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो अभी तो पॉजिटिव रिजल्ट लिए जा सकते हैं। तो तो चलिए 2 लग्नों के बारे में आपने बता दिया है, और जो रोहित जी से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, स्क्रीन पे लगातार नंबर है, आप कंसल्ट कर सकते हैं। और हर रोज रात को 10 बजे इसी चैनल पर लाइव भी रोहित जी करते हैं, जिसमें बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं, ऑनलाइन वो देखते हैं कुंडलियां। आगे बढ़ते हैं और बात अब करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है शनि देव का शतभिषा नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है 15 मार्च को। देखो, यहाँ पे मिथुन लगन वालों की अगर बात की जाए, तो मिथुन लगन वालों के लिए 9th हाउस में यानी कि भाग्य में शनि महाराज बैठे हैं और शशि योग बना रहे हैं। तो यहाँ पे भाग्य स्ट्रांग होने वाला है। किस्मत जो काफी देरों से साथ नहीं दे रही थी, जो धोखा दे रही थी, काम रुक रहे थे, काम में प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारे काम अभी सिरे चढ़ने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि राहु की दृष्टि 5म भाव पे साथ में पड़ रही है। तो फिर मैं वही बात करूंगा, भी 5म भाव होता है पैसे की अर्निंग का। तो यहाँ पे इनकम के नए नए रास्ते इनके बनेंगे। अगर किसी मित्र के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो, तो इसके लिए अच्छा टाइम है अभी। आप काम कर सकते हो। आपकी लाइफ बढ़िया चलने वाली है, आपकी लाइफ में परेशानियां दूर होने वाली हैं। इसके साथ साथ तीसरी तीसरी दृष्टि इनकी लाभ के ऊपर पड़ रही है, 11th हाउस के ऊपर पड़ रही है। तो 11th हाउस के ऊपर दृष्टि होने की वजह से जो भी आप व्यापार शुरू करोगे नया, या जो भी आप बिजनेस शुरू करोगे, उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलने के चांसेस हैं। हर तरफ से प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। कोई लॉस के चांसेस अभी नहीं बने हुए। इसलिए ये टाइम इनका सबसे अच्छा जाने वाला है। और इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है, इनके 6ठे भाव पे पड़ रही है, तो
10वीं दृष्टि छठे भाव पे पड़ने की वजह से क्या है, रोग ऋण शत्रु जो कर्जा था इनके ऊपर पिछले 2-3 सालों से चल रहा था, 5 सालों से चल रहा था, वो खत्म हो जाएगा। काम इतना चल पड़ेगा कि कर्जा इनका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया स्थिति रहने वाली है। पिता से प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं। फादर से जो प्रॉपर्टी, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपको कहीं से मिलने वाली थी, रुक रही थी किसी ना किसी वजह से, अपने चाचा के कारण, दादा के कारण, या आपके किसी रिलेटिव के कारण कोई परेशानियां आ रही थी, आपको पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, वो आपके रास्ते साफ हो जाएंगे ऑटोमेटिक। और जो केस चल रहे थे आपके ऊपर वो भी सारे खत्म हो जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा, वो आपके एनिमीज खत्म हो जाएंगे। तो ये टाइम जो चल रहा है मिथुन लगन वालों के लिए सबसे बढ़िया टाइम चल रहा है और सबसे अच्छा चल रहा है। तो करना क्या है इनको, करना ये है इनको, पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे आपने सरसों के तेल का दिया जलाना है, आपने सैटरडे के सैटरडे। ये उपाय आप शुरू करें, आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये था मिथुन लगन वालों के लिए जो मैंने आपको बताया। ये था मिथुन लगन वालों के लिए, और हम बता रहे हैं आपको कि शनिदेव जब गोचर करेंगे सतभिषा नक्षत्र में 15 मार्च को, तो आपके लिए क्या खास लाने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव का गोचर बहुत खास रहता है। वो इतने बड़े ग्रह हैं, कोई ना कोई फर्क डालते ही हैं। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम कर्क लगन वालों के लिए क्या खास रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम हर रोज रात को लाइव जाते हैं या दिन में भी कई बार जाते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी लाइव की। दूसरा, जो रोहित जी से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, बहुत ईजी है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं उनसे, कुंडली दिखा सकते हैं घर बैठे, फोन नंबर स्क्रीन पे आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात हम करते हैं अब कर्क लगन वालों के लिए क्या खास रहने वाला है। शनिदेव का नक्षत्र जो ये शतभिषा नक्षत्र में गोचर है। देखो यहाँ पे कर्क लगन वालों की अगर बात की जाए तो इनके अष्टम भाव में अभी शनि का गोचर चल रहा है। शनि के जो रिजल्ट मिलेंगे इनको 8वें घर के मिलेंगे, लेकिन वहां पे इनकी खुद की राशि पड़ रही है तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा यहाँ पे। उम्र लंबी होगी। इसके साथ साथ इसकी तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ रही है शनि की, जो क्या होगा, आपके काम को चेंज करने के चांसेस बने हुए हैं। या आप इसके साथ साथ जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, इसके साथ साथ कोई नया काम शुरू करने के चांसेस साथ में बने हुए हैं, क्योंकि राहु भी साथ में 10वें भाव में बैठा है जो आपकी इनकम को बढ़ाएगा, आपके काम के लेवल को बढ़ाएगा। तो आपका काम का लेवल इस टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके साथ साथ इनकी सीधी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है। 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने की वजह से क्या होगा, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। पैसे जो कहीं रुके हुए थे, जो कहीं से नहीं मिल रहे थे, कहीं फंसे हुए थे, वो पैसे मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे इस 1 साल में। ये जो शनि जो चेंज हुए हैं ना, शतभिषा नक्षत्र में आए हैं, ये पूरे 1 साल के लिए आए हैं। 2024 तक ये यहीं पे रहेंगे, शतभिषा नक्षत्र में ही संचार करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो अगला अगला 1 साल जो रहने वाला है आप लोगों का, वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। धन संपत्ति के लिए आपका जो पैसे का जो सोर्सेस है वो बढ़ेगा, पैसे का सोर्सेस काफी बड़ा होने वाला है। इसके साथ साथ पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने वाली है। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने से क्या होगा, आप शेयर मार्केट में, सट्टा में जो आप पैसे लगा रहे हो वो आपका बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपके जो लव अफेयर होंगे, जो वो भी आपके जो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, लव अफेयर में प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी क्लियर हो जाएंगी। सब कुछ अच्छा होने वाला है, कोई परेशानी आपको नहीं रहने वाली है, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। लेकिन यहाँ पे पति पत्नी में थोड़ा बहुत झगड़ा रह सकता है, क्योंकि आपका 7th लॉर्ड 8th में चला गया है। इनकम तो यहाँ पे बढ़ेगी, लेकिन पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी सी खटास रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत ना आए तो आपने क्या करना है, करना ये है, आपने 800 ग्राम काले उड़द लेने हैं, उसको बहते पानी में बहा देना है। कर्क लगन वालों की बात कर रहा हूं मैं, ये शनिवार वाले दिन कभी कभी कर लिया करे, ताकि आपकी मैरिज लाइफ में कहीं कोई परेशानी आपको ना आए। ये था कर्क लगन वालों का हाल जो मैंने आपको बताया जी, बात हम कर्क लगन वालों की कर रहे थे। और आप चैनल के लिए नए हैं तो आर के एस्ट्रो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम हर रोज नए नए वीडियो डालने वाले हैं, ज्ञान से भरपूर सभी गोचर आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको ध्यान में रहे क्या करना है। और सबसे अच्छी बात है, सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाते, रोहित जी आपको साथ साथ ये भी बताते हैं कि क्या आपको ध्यान रखना है हर लगन वाले को, ये बहुत बड़ी बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, शुक्रिया। और जो रोहित जी से पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर लगातार है, कभी भी कॉल कीजिए और उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। रात को हर रोज 10 बजे हम लाइव जाते हैं, जहां पे रोहित जी बहुत सारी कुंडलियां देखते हैं लाइव में। जब लोग जुड़ते हैं तो ये भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लाइव भी जुड़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम सिंह लगन वालों के लिए कि शनिदेव का गोचर सतभिषा नक्षत्र में 15 मार्च को जब होगा तो क्या खास लेके आएगा सिंह लगन वालों के लिए। देखो यहाँ पे सिंह लगन वालों के 7th हाउस में शनि गोचर समय संचार कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि 7वें घर में जब शनि आते हैं तो यहाँ पे मारक ग्रह भी गिने जाते हैं। और लेकिन वो अपने राशि का होने की वजह से, अपने घर का होने की वजह से खराब नहीं करेंगे। यहाँ पे इनकम में बढ़ोतरी करेंगे। जो डेली की इनकम करने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, जिनकी इनकम डेली में आ रही है, उस इनकम में बढ़ोतरी होने के चांसेस बन जाएंगे। पार्टनरशिप में प्यार बढ़ेगा, पार्टनरशिप में रिश्ते मजबूत होंगे, पति पत्नी में संबंध मजबूत होंगे। इसके साथ साथ धार्मिक यात्राएं होंगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि 9वें भाव पे होने की वजह से धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी आपकी। कोई ना कोई धार्मिक यात्रा आप कर सकते हो। इसके साथ साथ आपकी जो विदेश यात्रा है वो भी होने के चांसेस बने हुए हैं। जैसा ही शनि ये रेट्रोकेट हो जाएंगे, आपकी विदेश यात्रा के संचार भी चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि राहु के ऊपर शनि की दृष्टि बहुत शुभ गिनी जाती है। इसके साथ साथ जो इनकी 7वीं दृष्टि आपके लगन भाव पे पड़ रही है, तो क्या होगा, आपके जो बालों को झड़ने की प्रॉब्लम थोड़ी सी रह सकती है। बाल आपके जल्दी झड़ सकते हैं, बाल आपके थोड़े से हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। इसके अलावा आपकी मेमोरी तेज होगी। शनि की दृष्टि जब लगन पर पड़ती है तो इंसान की मेमोरी तेज होती है। जब मेमोरी शार्प होती है, तेज होती है, तो इंसान क्लेवर हो जाता है। इंसान जब चतुर हो जाता है, क्लेवर हो जाता है, तो इनकम के नए नए रास्ते ढूंढता है, तरक्की के नए नए रास्ते ढूंढता है। क्योंकि इनकी 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके चौथे घर पे पड़ रही है। तो चौथे घर पे जब शनि की दृष्टि होती है तो क्या होता है, व्यापार के साथ साथ घर में चेंजिंग के चांसेस भी बने हुए हैं। यहाँ पे अगर कोई नया घर लेना चाह रहे हो, कोई नया वाहन खरीदना चाह रहे हो, या कुछ रेनोवेशन करवाना चाह रहे हो, तो वो चीजें के चांसेस भी अभी आपके बन जाएंगे और अभी बनने भी शुरू हो चुके हैं। तो अगले 1 साल में आपकी लाइफ में काफी चेंजिंग आने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे शनि 6th लॉर्ड भी है, छठे घर का लॉर्ड भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये, क्योंकि छठा लॉर्ड अपने से दूसरे भाव में बैठा है, तो होगा ये यहाँ पे कि जो आपके ऊपर कर्ज चल रहा था, जो आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहे थे पिछले कुछ सालों से, वो आपके खत्म होने के चांसेस बन जाएंगे। वो आपके फेवर में आने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि आप शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य पे पड़ रही है। तो भाग्य यहाँ पे कमजोर नहीं होगा, भाग्य यहाँ पे स्ट्रांग होगा। सिर्फ यहाँ पे आपको एक राहु की रेमेडीज करने की जरूरत है। करना क्या है, आपको एक नारियल लेना है, उसके ऊपर सरसों का तेल लगा लेना है और उसको सिर से उतार कर बहते पानी में बहा देना है। ये आपने सैटरडे वाले दिन करना है, ताकि आपको शनि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे सके और राहु भी आपको कोई दिक्कत में ना डाल सके। ये था मैंने आपको जो उपाय बताया, आप जरूर करना। ये था सिंह लगन वालों के लिए, जो शनि कैसे रिजल्ट देंगे मैंने आपको बता दिया। ये सिंह लगन वालों की बात थी। हम बात कर रहे हैं शनिदेव जब गोचर करेंगे शतभिषा नक्षत्र में तो क्या लेके आएंगे, क्योंकि शनिदेव एक बड़े प्लेनेट है। और जब वो कहीं गोचर करते हैं, अब वो गोद घर तो चेंज कर चुके हैं, अपना राशि तो चेंज कर चुके हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे थे यार कुछ बदला तो है नहीं मेरे लिए, क्योंकि नक्षत्र ही ऐसा था उनका धनिष्ठा। अब आ गए हैं वो शतभिषा नक्षत्र में और अब आपके दिन बदलने वाले हैं, तो आप चिंता ना करें। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बस इतनी सी हमारी गुजारिश होती है। आप सब्सक्राइब करते हैं, वही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, वही हमारे लिए एक उत्साह होता है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दूसरा, सब्सक्राइब करने का ये लाभ है कि हम हर रोज रात को 10 बजे लाइव जाते हैं। रोहित जी खुद वहां पर कुंडलियां बताते हैं, कुंडलियों के विषय में बताते हैं, रेमेडीज बताते हैं। पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं, मैं पूरे वर्ल्ड से कहूंगा, डिफरेंट कंट्रीज से भी। तो उम्मीद है आप हमारे सब्सक्राइब करेंगे तो आप लाइव भी हर रोज रात को हमारे साथ जुड़ सकोगे और घर बैठे आप, हाँ, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन रोहित जी से चाहते हैं कि नहीं मुझे तो पर्सनली बहुत सारी चीजें ऐसी पूछनी है जो अकेले में ही बात होती है, तो आप फोन नंबर लगातार स्क्रीन पे आप कंसल्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कन्या लगन वालों के लिए कि कन्या लगन वालों के लिए शनिदेव जब शतभिषा नक्षत्र में
गोचर करेंगे 15 मार्च को, जब वो गोचर करेंगे, तब क्या कन्या लगन वालों के लिए खास लेके आएंगे, जिनके की मालिक बुध हैं, शनिदेव के मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं, ऐसे में उनके लिए क्या खास रहने वाला है रोहित जी? जी सर, कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पे दो चीजें हैं, कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है, कुछ नेगेटिव भी मिलेगा। सबसे पहले तो पॉजिटिव की बात करते हैं, क्या मिलने वाला है यहाँ पे। शनि इनके 6th हाउस में बैठे हैं और राहु इनके 8th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की सीधी दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है। तो 12वें भाव पे शनि और राहु की दृष्टि होने की वजह से क्या होगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। जो बच्चे आइलेट्स करके बैठे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है विदेश यात्रा करने के लिए। और इसके साथ साथ जो और लोग भी वर्क वीजा पर या विजिटर वीजा पर आप विदेश जाना चाह रहे हो, अगर और आपका लगन कन्या है और शनि की या राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो आपके ऊपर भगवान शनि की पूरी कृपा होगी और आपका विदेश का वीजा 100% लग जाएगा और लगने के पूरे चांसेस भी साथ में बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीजें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको परेशानी क्रिएट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है या वो कोई लोन चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी चीजें बढ़ने के चांसेस बने हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लोन आपको और लेना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हो तो आपको लोन साथ में चलेगा, लोन लेना पड़ेगा, तब भी आप विदेश यात्रा कर पाओगे। इसके साथ साथ जो राहु की प्लेसमेंट भी 8th हाउस में बैठी है, तो 8th हाउस में राहु भी ज्यादा अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा खराबी ही करता है। अगर आप इंडिया में रहते हो, विदेश नहीं जाते, तो यहाँ पे मेडिसिन के ऊपर आपके खर्चे हो सकते हैं, दवाइयों के ऊपर खर्चे हो सकते हैं। और अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, कोई आप क्राइम कर रहे हो, कोई आप स्मगलिंग कर रहे हो, कुछ आप कोई भी आप मतलब गलत काम कर रहे हो, तो आपके जेल यात्रा जाने के भी चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप विदेश निकल जाते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो यहाँ पे शनि और राहु आपको मिलके खराब करेंगे, आपको फंसाने के पूरे प्रयत्न करेंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि यहाँ से विदेश निकल जाएं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ उनकी दृष्टियों की बात करें, शनि की दृष्टि 8वें भाव पे पड़ रही है। होगा तो आपको कुछ नहीं, मृत्यु तो आपकी नहीं होगी, लेकिन मेडिसिन के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दूसरे नंबर पर आपको कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी बने हुए हैं, जो आप पिछले काफी देरों से आपके मतलब कि आपके ग्रैंडफादर की या आपके इन लॉज की कोई प्रॉपर्टी आपको मिलनी थी, ससुराल पक्ष से कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, या ससुराल पक्ष से कुछ फायदा होने वाला था, वो भी मिलने के चांसेस पूरे बने हुए हैं। अभी इसकी जो अगर दृष्टियों की बात की जाए, तो इनकी जो दृष्टि है आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, 8वें भाव पे पड़ रही है और तीसरे भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ पे ये आपको थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करवाएगा, मेहनत करवाने का चांसेस बने हुए हैं, मेहनत करने के चांसेस बने हुए हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि अगर इंडिया में रहते हो, तो थोड़ी सी परेशानियों का फेस आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, बचना कैसे है, ये आपको बता दूं। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि 600 ग्राम अपने काले उड़द लेने हैं, काले माह लेने हैं, और 800 ग्राम जौ लेने हैं। आपने अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको बहते पानी में बहा देना है। ये उपाय आपने सैटरडे का सैटरडे करना है। अगर आप ये उपाय करते हो, तो डेफिनेटली आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना किसी ना किसी मुसीबत में आप फंस सकते हो। ये था कन्या लगन वालों का जो मैंने आपको बताया। बात हम कन्या लगन वालों की कर रहे थे कि क्या ध्यान उनको रखना है, किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही मतलब है गोचर को समझाने का। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में गोचर को बहुत महत्व देते हैं। आप कुछ भी उनसे पूछ लीजिए, वो गोचर के हिसाब से ही चलते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आपकी कुंडली में जो जहाँ बैठा है अच्छी बात है, लेकिन गोचर का बहुत बड़ा रोल है कि आज वो प्लेनेट क्या करने जा रहा है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि शनिदेव जब अपना नक्षत्र चेंज करेंगे, नक्षत्र से एस्ट्रोलॉजी और डीप हो जाती है, तब आपको क्या रिजल्ट देंगे वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और रोहित जी आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझा भी रहे हैं। अगर आप चैनल के लिए नए हैं, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आर के एस्ट्रो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी मोटिवेशन है। दूसरा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हर रोज रात को 10 बजे हम लाइव जाते हैं, जहां पे रोहित जी बहुत सारे लोगों के बर्थ चार्ट देखते हैं, ऑनलाइन आंसर देते हैं, तो आप उसमें भी जुड़ पाएंगे। तीसरा, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन रोहित जी से चाहते हैं, आपको लगता नहीं मुझे तो अपने बच्चे की कुंडली दिखानी है, अपनी वाइफ की, अपनी किसी की भी, फोन नंबर स्क्रीन पे लगातार है, आप रोहित जी से संपर्क करें, कॉल करें,
और अपनी कुंडली आप घर बैठे एनालाइज करवा सकते हैं। और बड़ी आसान रेमेडीज, इतनी आसान रेमेडीज होती है रोहित जी की, मैं तो कहता हूँ कई बार इनको कि आप तो नमक की चुटकी से ठीक कर देते हो, बट एस्ट्रोलॉजर्स पता नहीं क्या क्या उपाय दे देते हैं, पर आप घर बैठे ही ठीक कर देते हो, ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए। शनिदेव जब शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे 15 मार्च को, तब क्या लेके आएंगे तुला लगन वालों के लिए, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे तुला लगन वालों की बात कर रहे हैं तो इनके 5वें घर में शनि महाराज इस टाइम बैठे हैं और उनकी एक दृष्टि इनके 7th हाउस पे, 11th हाउस पे और 2nd हाउस पे। दृष्टियां इनकी बहुत पॉजिटिव है और प्लेसमेंट भी इनकी काफी अच्छी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 5वें भाव में क्या होता है, 5वां घर होता है लव अफेयर का, पैसे की अर्निंग का, पैसे कमाने के नए नए तरीके का। तो आपकी जिंदगी में क्या होगा, नए नए पैसे कमाने के रास्ते की ऑफर आपको आएगी, लेकिन आपने गलत रास्ता कोई नहीं चुनना है, अच्छे रास्ते ही चुनने हैं ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। इसके साथ साथ जो बच्चों का आपस में लव चल रहा था, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, वो लव लाइफ में जो प्रॉब्लम थी उसके सारे सोल्यूशन आपके हो जाएंगे। आपका लव कामयाब हो जाएगा, लव आपका मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चांसेस आपके बने हुए हैं। इसके साथ साथ एक चीज और आपको बता दूं कि घर में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी वो आपकी सारी हल हो जाएंगी, उसके आपके रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, वो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ तीसरी दृष्टि 7th हाउस के ऊपर राहु के ऊपर पड़ रही है, तो जो पति पत्नी में संबंध खराब चल रहे थे वो आपके बेटर होने के चांसेस बन जाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, भी पार्टनरशिप की लाइफ भी आपकी अच्छी चलने वाली है, लेकिन जो 7वीं दृष्टि है आपकी 11th हाउस में पड़ने की वजह से आपकी डिजायर, जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होने के चांसेस बन जाएंगे। जो सपने आप सजा के बैठे थे, जो आप उम्मीदें शनिदेव से लगा के बैठे थे कि शनिदेव ने अपने को कुछ नहीं दिया, तो अभी मिलने के चांसेस आपके आ गए हैं, आपको मिलने के लिए तैयार हो जाएं और अपनी झोली पसार के रखें ताकि आपको शनिदेव खुल के दें। और इसके साथ साथ उनकी 10वीं दृष्टि जो आपके पड़ रही है वो आपके 2nd हाउस पे पड़ रही है। देखो, जो 2nd हाउस और 11th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि आ जाए ना, तो समझ लो इंसान का बेड़ा पार होने वाला है। तो इसलिए जो परेशानियां आप फेस करके बैठे थे वो सारी खत्म होने वाली है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। आपकी लाइफ में पूरी चेंजिंग आ जाएगी। तुला लगन वालों के लिए अभी जो गोचर का संचार है बहुत बढ़िया रहने वाला है। करना क्या है, इनको करना ये है, या तो शनि देव के मंत्र का जाप करें, या हो सके तो एक नीलम धारण कर लें और गोल्ड में धारण कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा इनके लिए। तो ये था तुला लगन वालों का हाल जो मैंने आपको बताया। और कोशिश ये करें कि अगर गोल्ड में नीलम डालना है तो कम से कम 9 रत्ती का नीलम आपने डालना है, 7 रत्ती का नहीं डालना, 9 रत्ती से ऊपर ही डालना है। जितना बड़ा नीलम डालोगे और जितना ट्रांसपेरेंट अच्छा नीलम डालोगे, उतने ही रिजल्ट आपको बढ़िया पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुला लगन वालों के लिए तो वैसे ही ये जो शनि देव है सुख भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो सुख और पंचम की दशा आ गई है तो आपको रिजल्ट तो बहुत पॉजिटिव देगी, और ये रिजल्ट आपको बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। आपकी जो इच्छाएं काफी देर से रुकी हुई थी वो सारी पूरी होने के चांसेस बन चुके हैं। जी, इच्छाएं पूरी होंगी और हमारी भी यही कामना है कि आपकी इच्छाएं पूरी हो। और बहुत देर से, मतलब सच कहा रोहित जी ने, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे पर समझ नहीं आ रहा था कि काम हो क्यों नहीं रहा है। वो 15 मार्च के बाद आप रिजल्ट देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और आप आर के एस्ट्रो देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम बनाने वाले हैं। हम गोचर पे भी बनाएंगे, नक्षत्र पे भी बनाएंगे, राशिफल भी आपको मंथली बताएंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान एस्ट्रोलॉजी का आप यहाँ से ले सकते हैं। करना क्या आपको, आर के एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर रोज रात को 10 बजे रोहित जी लाइव आते हैं, कुंडलियां देखते हैं ऑनलाइन, सबको बताते हैं। तो कम से कम आप नोटिफिकेशन, एक बेल बटन दबा दीजिए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, सब्सक्राइब करेंगे और आप जुड़ भी पाएंगे हमारे साथ। दूसरा, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन रोहित जी से चाहते हैं तो लगातार नंबर उनका स्क्रीन पे होता है, आप उनको कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, वो ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात इसमें ऐड कर दूं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं रोहित जी से तो वो एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं और आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। आप अगर, सब तो लुधियाना में नहीं रहते हैं, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में हो सकते हैं, आप रोहित जी से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात हम करने वाले हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये 15 मार्च का जो शनिदेव का गोचर है शतभिषा नक्षत्र में। कोई राशि चेंज नहीं कर रही,
कोई घर चेंज नहीं कर रहे, नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। और कितना महीन होता है ये नक्षत्रों का खेल, ये हम आपको बता रहे हैं कि जो लोग इंतजार कर रहे थे ना, हाय कुछ हो क्यों नहीं रहा, अब होने वाला है। तो रोहित जी, क्या होगा वृश्चिक लगन वालों के लिए रिजल्ट 15 मार्च से शनिदेव का? जी, वृश्चिक लगन वालों के लिए यहाँ पे जो शनिदेव हैं सुख भाव के स्वामी हैं, थर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड है। तीसरे और चौथे घर की दशा आ रही है, तो जो चौथे घर की दशा आएगी तो सुख तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पे धन संपत्ति बढ़ने के चांसेस तो पूरे बने हुए हैं। देखो, एक चीज तो समझ लेनी चाहिए यहाँ पे, अगर शनि की दशा आएगी या शनि चौथे भाव को देखेंगे या चौथे भाव को नहीं भी देखेंगे ना, तो प्रॉपर्टी तो बनेगी ही बनेगी। जो लोग पिछले वृश्चिक लगन वाले काफी देर से रेंट पे रह रहे थे, उनके लिए अभी अच्छा ऑफर है, उनको अभी लोन लेकर घर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि छठे भाव पे दृष्टि भी शनिदेव की पड़ रही है, तो यहाँ पे लोन लेकर प्रॉपर्टी बनने के चांसेस साथ में बने हुए हैं। इसके साथ साथ 10वीं दृष्टि उनकी आपके लगन पे पड़ रही है, तो माइंड तो शार्प होगा ही होगा। 10वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से क्या होगा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी यहाँ पे चेंज होने के चांसेस साथ में बने हुए हैं। इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे कोई घर आपका सेल होकर नया भी मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई बंदा नया व्यापार शुरू करना चाह रहा है तो अभी उनके पास अच्छा ऑफर है, अच्छा टाइम है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी अगर आप व्यापार नया शुरू करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी जॉब कर रहे हैं तो उनके ट्रांसफर के चांसेस भी बने हुए हैं, क्योंकि चौथे घर पे जब शनि बैठते हैं तो क्या होता है, जगह परिवर्तन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जॉब में चेंजिंग और साथ में ट्रांसफर के चांसेस भी हैं, जगह परिवर्तन के चांसेस भी बने हुए हैं। इसके साथ साथ माइंड आपका पूरा शार्प होगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, सिर पे कोई छोटी मोटी चोट लगने के चांसेस बने हैं, इसलिए अपनी गाड़ी व्हीकल ध्यान से चलाएं ताकि आपको कोई चोट ना लग जाए, क्योंकि राहु की दृष्टि सीधा आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, कि थोड़ा सा आपके हेल्थ के लेकर थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि राहु आपके छठे भाव में बैठे हैं। वैसे तो राहु छठे भाव में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि है आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए करना क्या है, आपको करना ये है, आपको थोड़े से अपने काले उड़द लेने हैं, आपने 400 ग्राम काले उड़द लेने हैं। वो सैटरडे वाले दिन आपने मंदिर में चढ़ा देने हैं, किसी भी टेम्पल में दे सकते हो, गुरुद्वारा में दे सकते हो, चर्च पे दे सकते हो, मस्जिद में दे सकते हो, जिस भी धर्म को आप मानने वाले हो उस जगह पे आप दे सकते हो। 400 ग्राम भी दे सकते हो, 4 किलो भी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये मंथ में एक बार आपने जरूर करते रहना है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, शनि आपको पूरे पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। तो ये था वृश्चिक लगन वालों के लिए जो मैंने आपको बताया। आप ये उपाय जरूर करना, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए। जी, वृश्चिक लगन वालों की बात कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं, आर के एस्ट्रो आपने आज ही देखा है या आप वीडियो सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे और बहुत सारे वीडियो हम हर रोज़ एक वीडियो तो कम से कम डालेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर रोज़ रात को 10 बजे रोहित जी लाइव भी जाते हैं। वो ऑनलाइन बर्थ चार्ट आपको देखेंगे, लाइव में आप जुड़ेंगे और वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं आपको। तीसरा, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप रोहित जी का नंबर नीचे दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, रोहित जी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। चौथा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आपके मन में है कि यार मुझे कोई मिल नहीं रहा सिखाने के लिए, तो रोहित जी एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं। कॉल कीजिए, पता कर लीजिए, घर बैठे आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और अब तक हम 8 लग्नों की बात कर चुके हैं। ये लगन बेस्ड है, हम आपको बता दें पूरा जो गोचर है वो लगन के हिसाब से बता रहे हैं। और लगन वो होता है जो आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में सबसे पहली राशि होती है ना, पहले खाने में, वही आपका लगन है। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं तो लगन और राशि को लेके। तो अब हम बात करने वाले हैं धनु लगन वालों के लिए, मतलब जिनका बर्थ चार्ट कुंडली में पहले खाने में जहां 9 लिखा है वो धनु लगन वाले हैं। तो धनु लगन वालों के लिए शनिदेव महाराज जो ये गोचर कर रहे हैं छतभीषा नक्षत्र में 15 मार्च, क्या खास है उनके लिए रोहित जी? देखो, धनु लगन वालों के लिए शनिदेव की 2 राशियां पड़ रही हैं यहाँ पे। एक राशि सेकंड हाउस पे पड़ रही है, एक थर्ड हाउस पे पड़ रही है। तो सेकंड हाउस से रिलेटेड भी इनके फायदे होने शुरू हो जाएंगे, और थर्ड हाउस से रिलेटेड भी परेशानियां जो थी वो ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे तीसरा भाव होता है मित्र तक, मतलब कि एक मित्र के साथ संबंध का,
यात्राओं का, छोटी-मोटी यात्राओं का। तो यहाँ पे छोटी-छोटी यात्राएँ अगर आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं, तो ये करने से क्या होगा, आपके व्यवहार में उन्नति होने के चांसेस बढ़ेंगे। आप एक शहर से दूसरे शहर अगर जाते हो, तो आपका व्यापार बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएँगे। इसके साथ-साथ अगर आप अपने भाई के साथ मिलकर काम करते हो, अपने छोटे भाई के साथ मिलकर अपना व्यापार करते हो, तो आपकी तरक्की के रास्ते और बढ़ जाएँगे और मजबूत होंगे। इसके साथ-साथ एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूँ, कि यहाँ पे आपका जो शनि है वो सेकंड लॉर्ड भी है, तो अगर आप मेहनत करते हो तो आपके पैसे के रास्ते और खुलेंगे, पैसा खुलकर आपको आएगा। जो पैसे की टाइटनेस आपके ऊपर चल रही थी, पैसे की तरफ से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, वो अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम देने वाली ये है, कि जो लड़कियाँ कंसीविंग करके बैठी हैं या कंसीव करने के लिए बैठी हैं, तो उनको थोड़ी-सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि जब पंचम भाव को देखते हैं और राहु वहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, तो मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो इनकी कंसीविंग है वो खराब हो सकती है, इसलिए शनि राहु का उपाय ज़रूर करके चलें, ताकि आपकी लाइफ में जो शनि से रिलेटेड परेशानी है वो ना आए। इसके साथ-साथ आपको बता दूँ, इनकी जो 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के ऊपर पड़ रही है, तो भाग्य स्ट्रॉन्ग होगा, भाग्य मजबूत होगा। धार्मिक यात्राएँ, जैसे मैंने आपको बोला है अभी, एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा भी हो सकती है। वो यात्रा धार्मिक होने के भी चांसेस आपके बने हुए हैं, और इसके साथ-साथ पिता से संबंध आपके मजबूत होंगे। 9th हाउस हमारे भाग्य का होता है, भाग्य मजबूत होने वाला है, और साथ में भाग्य से ही आपको कुछ न कुछ प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस, कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। आपके फादर इन लॉ से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, धन मिल सकता है। इसके साथ-साथ एक दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, तो 12वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो यहाँ पे अगर आप रहते हो, तो थोड़े-से आपके खर्चे हो सकते हैं। वो खर्चे आपके मेडिसिन के ऊपर ना हो, आपने कुछ उपाय ज़रूर करके चलना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये जो आपको उपाय बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो लड़कियाँ कंसीव करके बैठी हैं या कंसीविंग की सोच रही हैं। तो करना क्या है, आपने करना ये है, आधा किलो जौ लेने हैं, और साथ में आपने क्या करना है, 300 ग्राम काले उड़द लेने हैं। 300 ग्राम काले उड़द और आधा किलो जौ लेकर उसको बहते पानी में बहा देना है। और जिनका कंसीविंग हो चुके हैं, उस कंसीव को ठीक रखने के लिए क्या करना है, एक लाल रंग का धागा ले लेना है आपने। लाल रंग का धागा लेना है, मैरून नहीं लेना, लाल रंग का धागा लेना है। उसको अपनी कमर के ऊपर बाँध के रखना है, और जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती, तब तक वो धागा वहीं पे बाँधे रखना है, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये था धनु लग्न वालों के लिए जो मैंने आपको बताया। जी, रोहित जी आपने जो जौ और काले उड़द बताए हैं, ये कट्ठे-कट्ठे प्रवाह करने हैं या अलग-अलग प्रवाह करने हैं? इकट्ठे कर दो चाहे अलग कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर उससे। मतलब सेम डे कर सकते हैं बुधवार वाले दिन दोनों चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल काली कर उड़द सकते हो। शनिवार को नहीं करनी। क्यों नहीं करने सर? नहीं, नहीं मतलब ये दोनों काले चीज़ें वाले बुधवार शनिवार की को ही नहीं करनी है करने। या एक बुधवार को, एक शनिवार को? ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। शनि राहु का उपाय इकट्ठा किया जा सकता है। शनि और मतलब राहु बुधवार का को उपाय इकट्ठा किया जा कर सकते हो। यानी बुधवार बुधवार को ही कर सकते हैं। चलिए बुधवार को ठीक है, भी कर देखिए सकते हो, शनिवार भी कर सकते हो। शनिवार को भी कर सकते हैं और धागा उन्होंने ही बाँधना है जो कर चुके हैं कंसीव। हाँ, जिनकी कंसीविंग हो चुकी है। वो जिनकी चलिए ये कंसीविंग देखिए हो ये जो चुकी है, उन्होंने ही बात। चलिए ये देखिए ये जो रोहित जी उपाय बताते हैं आपको कहीं सुनने में नहीं मिलेंगे और ये इतने महत्वपूर्ण उपाय हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो बताते हैं ना इनका स्टाइल बड़ा डिफरेंट है बताने का। धन्यवाद रोहित जी। अब बात ये कि आप अगर चैनल के लिए नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दूसरी बात, सब्सक्राइब करने का लाभ क्या है? एक तो नई-नई वीडियो हम हर रोज़ एक वीडियो तो डालने ही वाले हैं। दूसरा हर रोज़ रात को 10 बजे रोहित जी लाइव जाते हैं और जब लाइव जाते हैं तो बहुत सारी कुंडलियाँ आप लोग भेजते हो, लाइव जुड़ते हो, सवाल पूछते हो, वो सब जवाब आपको देते हैं जवाब। लेकिन अगर आप कुछ पर्सनल पूछना चाहते हैं, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, वाइफ का, किसी का भी बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज़ करवाना चाहते हैं तो लगातार नंबर स्क्रीन पे होता है, आप रोहित जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई एस्ट्रोलॉजी सीखने का इच्छुक हो, कईयों का 8वां घर बड़ा मजबूत होता है, मन में होता है कि एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तब भी आप रोहित जी से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए
ये कैसा रहने वाला है? शनिदेव महाराज का गोचर सतभिषा नक्षत्र में हो रहा है, उनकी कुंडली में दूसरे भाव में हो रहा है, बहुत देर से परेशान चल रहे थे, अब क्या होगा मकर लगन वालों के लिए? रोहित जी। देखो सर, यहाँ पे मकर लगन वालों के लिए बढ़िया टाइम शुरू हो चुका है। जो पिछले कुछ सालों से परेशानी चल रही थी, पैसे की तरफ से दिक्कत चल रही थी, प्रॉपर्टी की तरफ से परेशानी चल रही थी, काम की तरफ से दिक्कत चल रही थी, अभी काम के नए नए रास्ते बनेंगे, नई नई खोज करने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि 8th हाउस पे ऊपर पड़ रही है। तो 8th हाउस के ऊपर दृष्टि होने की वजह से क्या होता है, इंसान सर्च करने के बारे में सोचता है। वो सर्च ज्योतिषी की लाइन में भी हो सकती है और किसी भी लाइन में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे रिसर्च के रास्ते बनेंगे, इंसान को खोज करने के नए नए तरीके मिलेंगे। इसके साथ साथ तीसरे भाव पे चौथे भाव पे दृष्टि होने की वजह से, राहु के ऊपर होने की वजह से प्रॉपर्टी कोई सेल परचेस होकर नहीं मिलने के चांसेस बने हुए हैं। कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलने के चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे, कोई नई कन्वेस गाड़ी, कोई व्हीकल कोई लेने के चांसेस बने हैं। इसके साथ साथ मदर की हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, कि राहु और शनि की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर होने की वजह से मदर की हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो मदर की हेल्थ खराब ना हो, इसके लिए आपको हल भी बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, इनकी जो 10वीं दृष्टि है आपके लाभ के ऊपर पड़ रही है। देखो, दो अच्छे घरों की दशा शुरू हो गई। सबसे पहले तो शनिदेव खुद दूसरे भाव में बैठे हैं और 11th हाउस पे दृष्टि डाल के बैठे हैं, तो धन और लाभ दोनों की दशाएं आ गई हैं। तो इसलिए दोनों भाव पर दशा के रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। सब कुछ मिलेगा जो पिछले 2.5-3 सालों से आपको दिक्कतें चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। आप सुख बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ पे 4th हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड चीजें सब कुछ मिलेंगी, जैसे कि धन, वाहन, कोठी बाड़ी, बंगला सब कुछ मिलेगा। लेकिन मदर की हेल्थ में जो परेशानी है वो मैंने कहा आपको रह सकती है। उसके लिए करना क्या है, आपने एक छोटा सा हल करना है। करना ये है, आपने थोड़े से चावल लेने हैं, आपने वो अपने शनिवार वाले दिन कौवों को खिलाना शुरू कर देना है। इतना सा रेमेडी शुरू कर दो, ताकि आपकी लाइफ में जो परेशानी है मदर को रिलेटेड आने वाली है वो ना आए। ये था मकर लगन वालों के लिए जो मैंने आपको बताया। अभी क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है और उसके क्या रेमेडीज है। जी, रोहित जी, कच्चे चावल डालने कौवों को? जी, कच्चे चावल। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। यही मैं आपकी जो रेमेडीज़ वाला सिस्टम है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। बड़े सरल तरीके से आप सारी चीज़ें समझा देते हैं, बहुत शुक्रिया। और जो लोग हमारे चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ हम हर रोज़ डालने वाले हैं। दूसरा फ़ायदा आपको सब्सक्राइब करने का होगा, हम हर रोज़ रात को 10 बजे लाइव जाते हैं, मैं और रोहित जी। वहाँ हम आपकी कुंडली देखेंगे, आपका पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं उसमें, तो उसमें आप हिस्सा ले सकेंगे। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं रोहित जी से, तब भी बहुत आसान है। नंबर दिया है सामने, कॉल कीजिए और आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, घर बैठे कुंडली दिखा सकते हैं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पे कॉल करें, आप रोहित जी से घर बैठे ज्योतिष भी सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात अब हम करेंगे कुंभ लगन वालों के लिए क्या खास है। उनके तो लगन में ही गोचर कर रहे हैं शनिदेव, पर अब नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, सतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं। 15 मार्च को क्या लाएंगे उनके लिए खास, कैसा रहेगा उनके लिए? देखो, तुम कुंभ लगन वालों के लिए अगर बात करें तो उनके लगन में ही बैठे हैं, शशि योग बनाकर बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे अस्त चल रहे थे और मंगल की नक्षत्र में चल रहे थे, जिसके कारण प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन अभी जैसे ही राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि जो लोग सिविल इंजीनियर में जाना चाहते हैं, जो लोग अपनी स्टडी पुलिस लाइन में करना चाहते हैं, जज की लाइन में करना चाहते हैं, कोई सिविल एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़े बड़े रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि सीधी 10वें भाव पे पड़ रही है। यहाँ पे माइंड शार्प होगा, मन में ऐसे विचार आएंगे। देखो, जब भी शनि लगन में आते हैं तो क्या होता है, इंसान एक लाइफ को बैलेंस करने चलने वाला हो जाता है, बैलेंस करके चलने वाला हो जाता है। उसको न्याय पसंद होना शुरू हो जाता है। हमेशा न्याय प्रिय बंदा होता है वो, जिसके लगन में नहीं आ जाते। तो इस टाइम जो उनकी जो सोच होगी लोगों की, जिनका भी कुंभ लगन है, वो अगर चाहें पुलिस लाइन के, जज लाइन के और साथ में सिविल इंजीनियर के जो एग्जाम है वो देना चाहते हैं तो दे दें और पास हो जाएंगे। अगर उनके ऊपर शनि या राहु की दशा चल रही है तो
उनको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ व्यापार के नए नए रास्ते बनेंगे, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि तीसरे भाव पर, सातवें भाव पर और 10वें भाव पर है। यहाँ पे मेहनत जरूर ज्यादा कराएगी, क्योंकि तीसरे भाव पे दृष्टि होने की वजह से मेहनत करवाएगी, क्योंकि तीसरे भाव में ऑलरेडी राहु बैठे हैं। तो कहते हैं कि अगर तीसरे भाव में राहु बैठे हो, राहु आ जाए, तो इंसान के अंदर 100 हाथियों की ताकत होती है। 100 हाथियों की ताकत का मतलब ये नहीं होता अभी इतनी जान आ जाती है, मतलब कि इतना काम वो बंदा अकेला कर सकता है 100 हाथियों जितना। तो ये आप करने में पूरे समर्थ हो, 100 हाथियों की ताकत आप में आ गई है और माइंड भी शार्प हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर मैरिज लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही थी वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और बिजनेस के नए नए रास्ते बनेंगे, नया नया काम आप शुरू कर सकते हो। अगर जॉब ढूंढ रहे हो, सरकारी जॉब ढूंढ रहे हो, तो सरकारी जॉब मिलने के भी चांसेस बने हुए हैं। तो यहाँ पे किसी तरीके की कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, और कुछ भी रेमेडीज आपको करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपका बढ़िया रहने वाला है। कुंभ लगन वालों के लिए ये दशा, ये शनि का राशि परिवर्तन, ये राहु का जो नक्षत्र चेंज है, ये इनके लिए सबसे बढ़िया जाने वाला है कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों के लिए तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहें, यही आपके लिए दुआ करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के कि कुंभ लगन वालों के लिए इतना अच्छा रहने वाला है। और यही है कि हम आपको गोचर के ज़रिए जानकारी देते हैं ताकि आपको घर बैठे पता लग सके कि क्या होने वाला है। आप आरके एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं, और हम ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आगे भी डालने वाले हैं। दूसरा, सब्सक्राइब करने का आपको ये लाभ है कि हम रोज़ रात को 10 बजे लाइव जाते हैं, तो उससे भी आपको लाभ होगा। रोहित जी वहाँ पर सबकी कुंडली देखते हैं, बातचीत करते हैं, सवाल लेते हैं, वहाँ भी आप जुड़ सकेंगे। तीसरा, अगर आप कंसल्टेशन रोहित जी से पर्सनली चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे है, कांटेक्ट करें, कंसल्टेशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तब भी रोहित जी से आप संपर्क कर सकते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं, घर बैठे आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे ऑनलाइन। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वो लगन जो है 12वां लगन, गुरु का लगन, मीन लगन। तो मीन लगन वालों के लिए शनिदेव महाराज शतभिषा नक्षत्र में जब गोचर करेंगे 15 मार्च को, तो क्या खास लेके आएंगे, आइए देखते हैं। देखो, शनि का यहाँ पे जो राशि परिवर्तन है, जो गोचर में शश योग बन रहा है, वो 12वें भाव में बन रहा है। तो 12वां भाव होता है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का, टेंशन का, खर्चों का, विदेश यात्रा का और हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे कुछ अच्छी और कुछ नेगेटिव चीजें दोनों आपको मिल सकती हैं। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हो, अपना वीजा अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया टाइम है। आपके पास खुला टाइम है 1 डेढ़ साल का, आप ट्राई करें, आपका काम हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप विदेश नहीं जाते, तो यहाँ पे आपके ऊपर मेडिसिन के ऊपर खर्चे शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप व्यापारी हो, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ेंगे। आपकी जो इनकम है वो आती जरूर नजर आएंगी, लेकिन वो खर्च होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आपको खराब करने वाली है। एक तो आपके दूसरे भाव में राहु बैठे हैं, और आपके 12वें भाव में शनि बैठे हैं। तो जो इनकम आ रही है, पहले तो उसको राहु खराब करेगा, फिर उसको आपको शनि खराब करेगा। तो यहाँ पे आपको काम में ध्यान देने की जरूरत है। आपको आपका व्यापार जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। अगर कहीं उधार लगाना चाह रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो अभी सही समय नहीं है। अगर किसी को उधार भी देना है तो आपने सोच समझ के देना है, ताकि आपकी पेमेंट कहीं फंस ना जाए। और आपको जो इसकी दृष्टियां हैं वो आपके छठे भाव पे पड़ रही हैं, तीसरे भाव पे पड़ रही हैं, और भाग्य भाव पे पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे किस्मत तो आपका पूरा साथ देगी, काम तो आपका खूब चलेगा, काम की तरफ से दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पैसा खर्च होता जाएगा, जो इनकम आएगी, जो पैसा आएगा, वो आपका धुएं की तरह निकल जाएगा, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में कहते हैं कि पैसे को धुआं बना देता है, पैसे को खर्च कर देता है। तो करना क्या है आपको, करना ये है, आपको इस चीज से बच के चलने की जरूरत है। आपको करना ये है, अपने उपाय करने हैं। उपाय ये करने हैं कि आपने सरसों का तेल किसी लंगर में दान देना है। सरसों का तेल और काले उड़द, जहां भी लंगर लगता हो वहां आप दान दे सकते हो, ताकि आपकी लाइफ में जो परेशानियां हैं वो आपको ज्यादा दिक्कत ना दें, ज्यादा परेशान ना करें। इसके साथ साथ जो विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अभी उनके लिए यात्रा करने का अच्छा समय है। और आप सब के लिए मैं यही कहता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक, ताकि आपकी जो जिंदगी है वो स्मूथली चलनी शुरू हो जाए और अच्छी चले।
बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे तरीके से आपने 12 लग्नों के विषय में बताया कि शनिदेव का गोचर सतभिषा नक्षत्र में 15 मार्च से क्या खास लाने वाला है। मैं धन्यवाद करूँगा आपका और जाने से पहले सब लोगों को यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हम हर रोज़ रात को लाइव जाते हैं। एक तो आपको वो नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, आप लाइव में जुड़ भी पाएँगे और दूसरा हम हर रोज़ एक नया वीडियो डालने वाले हैं, डिफरेंट, वो भी आपको मिलता रहेगा। तीसरा, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन रोहित जी से चाहते हैं तो फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है, कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है, कंसल्ट कीजिए, घर बैठे ज्योतिष सीखिए ऑनलाइन। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। रोहित जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ़ आप सबका हाल-ए-बयाँ बताते हो क्या होने वाला है, बल्कि रेमेडीज़ भी देते हो, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सभी आरके एस्ट्रो के सब्सक्राइबर की तरफ से। चलिए, शुक्रिया, नमस्कार। मिलेंगे आपसे अब एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।